So good afternoon, students. This is your cyber crime and cyber law class. Last time हम लोगों ने बच्चे यूनिट 3 स्टार्ट किया था. आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आपको उसको करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा. Now today we are going to start with mobile application and IoT, that is Internet of Things. बहुत ही न्यू टर्म्स हैं. हो सकता है बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया ना हो, बट आपको बहुत अच्छा लगेगा. ये टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो स्पेसिफिकली होगी वो आपको देगा. सो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे की इंटरनेट ऑफ थिंग्स. दैट मीन्स IoT है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज बेसिकली it is the collection, or you can say it is the network of physical objects like devices, vehicles, building and the other items with the software. इन सबको जो physical objects हैं उनको एक kind of combine कर देना with the electronics, with the software, sensors and the network connectivity that actually make these devices available to collect and exchange the data. इन सारी डिवाइसेस को, सारी जो भी व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी सारी आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इस तरह से कनेक्ट कर देना आपस में कि वो आपस में डाटा कलेक्ट कर सके और एक्सचेंज कर सके. सो बेसिकली ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे, यूजफुल डाटा, इंफॉर्मेशन with the help of various technology, ये हेल्प करेगा और बेटर बनने में, और बेटर यूज आने में. जो भी इन पर्टिकुलर डिवाइसेस का यूज होगा, जिस पर्टिकुलर सेक्टर में होगा, लाइक अगर आप बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में या आप बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वहाँ क्या क्या यूज आएगा. तो यही है आज हमारा टॉपिक, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT. थर्ड यूनिट का एक पार्ट है ये हमारा. सो थर्ड यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. थर्ड यूनिट का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट टाइम दिया था, डोमेन नेम और वो सब मैंने लास्ट टाइम कराया था ना. अभी आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगा, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोविड के टाइम पर और वैसे भी आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट, ई पेमेंट, ई मनी का बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, सो दैट कैशलेस इकोनॉमी हम बना सकें. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज़रूरी है आप बच्चों को, नॉट ओनली कि आपका एक सब्जेक्ट है बीकॉम का, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में. सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं. सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स. बच्चे मैंने स्टार्ट कर दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो है क्या, फीचर्स क्या हैं? सो फर्स्ट फीचर होगा AI. बहुत ही चलने वाली टर्म है आज के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सुना जा रहा है, बहुत बात की जा रही है, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चे. सो सबसे पहले हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ this Internet of Things, IoT. So first feature हमने बोला AI, that is Artificial Intelligence. Basically IoT makes everything virtually smart. That means कि हर चीज, हर एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ का है उसको एनहांस कर देना with the power of data collection, with the power of usage of these collected data. Artificial intelligence, algorithms, networks, these all are the things that make your life more smarter. This can mean something as simple. अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लेकर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाना चाहूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, कि आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कैबिनेट्स, अलमीराज हैं. सो लाइक आपका फ्रिज है बच्चे, फ्रिज में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो तो वो खुद ये डिटेक्ट कर सके कि कब आपके फ्रिज के अंदर जो भी आपने सामान रखा है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, कब वो लो हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं,
एंड देन खुद ही उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दे, जो भी ग्रोसर का नाम उसकी लिस्ट में आई मीन टू से उसमें फीड किया गया हो. दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाउएवर सुनने में बहुत आपको लगेगा ऐसा होता है क्या, ऐसा पॉसिबल है कि मेरा फ्रिज खुद ही देख कर कि कम हो रहा है और खुद ही ऑर्डर कर दे? ऐसा हो सकता है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी इंटेलिजेंस बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग वी आर इंटेलिजेंट, बट वी आर इंटेलिजेंट, बट दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्रिएट किया गया है और आज के टाइम में बहुत यूज भी हो रहा है. देन सेकेंड फीचर जो कि IoT की है वो है कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी देखिए आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं बच्चे बहुत कनेक्टेड हैं सारी चीजें आपस में. आप कुछ भी यहाँ बैठकर करते हैं तो वो ऑल ओवर नेटवर्क पे जितने भी सिस्टम्स हैं सबके ऊपर दिखने लगता है. सो दिस इज कॉल्ड कनेक्टिविटी. कनेक्ट होना आपस में सारी डिवाइसेस का, सारे ऑब्जेक्ट्स का थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. So we can say that our new technology, especially this Internet of Things technology, networking, these are no longer exclusively for the major provider. Now these networks are on small providers also. So this is your second feature. Now the third is sensors. सुना होगा बच्चों ने सेंसर के बारे में. सो IoT कुछ नहीं है अगर सेंसर नहीं है, बिकॉज सेंसर ही है जो इंटेलिजेंस को लेकर आगे चलता है. सो बेसिकली सेंसर एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट which actually transform this IoT from a standard passive network of devices into an active system capable of real world integration. So sensor plays a very important role in Internet of Things. Then next हमारा फीचर है एक्टिव एंगेजमेंट. आज के टाइम में हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी के साथ एंगेज हैं. टेक्नोलॉजी हमारी डे टू डे लाइफ में पूरे तरीके से आ चुकी है. So IoT introduced a new era for active content, for product, for service, etc. Now the last feature is small devices. Devices now become very smaller and cheaper over the time, and these IoT exploit purpose-built small devices to deliver its precision, scalability and versatility. Now ये तो मैंने कुछ आपको features बताई so that you can understand what is the meaning of IoT. इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप गूगल सर्च करते हैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन और ज़्यादा मिलेगी. हाउएवर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आज आपको काफ़ी इसके बारे में समझा सकूं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1999 टू वर्क विद टू एक्चुअली मेक टू वर्ल्ड्स टुगेदर. वन इज फिजिकल वर्ल्ड, अनदर इज वर्चुअल वर्ल्ड. दो वर्ल्ड हैं, दो अलग दुनिया हैं, इनको मिला देने का एक कॉन्सेप्ट है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया 1999 में. एंड बेसिकली ये कैसे काम करता है? थ्रू द सेंसर्स आई टोल्ड यू, थ्रू द कनेक्टिविटी, थ्रू द लोकलाइजेशन, दीज थिंग्स हेल्प द IoT टू वर्क. सो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं तो हर एक के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं. हर एक के कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. बेसिकली अगर आप देखना चाहें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि आपका फ्रिज खुद डिटेक्ट कर सके कि उसकी जो भी वेजिटेबल्स हैं या जो भी इसकी आइटम हैं फ्रिज के अंदर वो कम हो गई हैं तो वो खुद पर खुद ऑर्डर कर दे. सो we can say that these kind of intelligence, artificial intelligence makes our life more easy. बहुत easy कर देता है. So advantages of IoT span across every area of lifestyle and business, and there are certain advantages as below. मैं कुछ advantages discuss करना चाह रही हूँ यहाँ पर. So सबसे पहले है बच्चे improved customer engagement.
जो आज के टाइम में IoT है दैट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म जो आपका कस्टमर का एंगेजमेंट है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है, ये इसको पूरे तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड एडवांटेज इज टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन. The same technology and the data which improve the customer experience also improve the device use and aid in more potent improvement in technology. बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, कस्टमर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट यहाँ टेक्नोलॉजी भी ऑप्टिमाइज हो रही है and it helps in reducing the waste. IoT basically makes the areas of improvement clear. कहाँ इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं है, कहाँ आपका एफर्ट्स वेस्ट हो रहा है, कहाँ आपको लगाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको IoT हेल्प करता है. So basically IoT makes area of improvement clear and it gives current analytics, gives us superficial insight. It provides real world information. And the next is it enhance the data collection. You know that आप लोगों ने डाटा कलेक्शन पढ़ा है बच्चे. I am really sure कि आप लोगों ने 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्शन पढ़ा है, आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मैथ्स पढ़ते हैं, डाटा कलेक्शन यू नो. बट व्हेन वी आर कलेक्टिंग डाटा, बिकॉज जब भी हमें कोई रिसर्च करनी है, हमें कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, कोई रिजल्ट देना है, सो वी नीड डाटा. हम ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते. सो बट दीज डाटा कलेक्शन suffer certain limitation. So IoT break it out of those spaces and place it exactly where the human really want to go. So IoT आपको help करता है accurate picture देखने में, accurate picture design करने में, कहाँ जाना है, कहाँ कमी है, क्या है, तो ये IoT आपको help करता है. बट अगर हम यहाँ एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे. ऑब्वियसली यहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो फर्स्ट है देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस, सर्टेन चैलेंजेस. लाइक फर्स्ट द मेजर प्रॉब्लम when we are talking about any kind of technology is security. You remember last to last class में I talked about this topic, that is cyber security. साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर एवरी पर्सन हु इज यूजिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत मुश्किल हो जाता है व्हेन वी आर ऑन साइबर प्लेटफॉर्म. सो IoT क्रिएट an ecosystem of constantly connected devices. अभी मैंने आपको बताया कि that connectivity is the main feature of this IoT. So the system offers little control despite any security measures, and this leaves the user exposed to various kinds of attackers, hackers. सुना होगा आपने कि hack हो गया है information, data चोरी हो गया है, तो these kind of things are there. So yes, we can say the security is a major challenge for the technology. Then second is the privacy. The sophistication of IoT provide substantial personal data in extreme detail without the user's guide. So privacy बहुत ज़रूरी होती है जब आप अपना डाटा यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं. But this is a main challenge. I'm not saying these are the disadvantages, but these are the challenges before the person who are using these things. So the third is complexity. Some find IoT systems complicated in terms of design, deployment, maintenance, given their use of multiple technologies and a large set of new enabling technology. बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत ही चैलेंज है, बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है. बिकॉज जब आप IoT की बात कर रहे हैं तो उसमें इतना सब डिज़ाइन है, इतना मेंटेनेंस है, इतनी सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को आप मिला रहे हैं, इतनी सारे चीज़ों को आप डिवाइसेस को मर्ज कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई कैन से इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट.
Then the next challenge for this IoT is flexibility. बहुत सारे लोग concerned होते हैं about this issue, flexibility issue, because how to integrate one system with another. I told you कि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे वर्ल्ड है, फिजिकल, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, एक टेक्नोलॉजी है, सो वर्चुअल वर्ल्ड है, कैसे आप इनको सबको मिक्स कर रहे हैं. सो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू कैन डू योर वर्क. कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप बेंड आप अपनी ईजी नहीं कर सकते हैं चीज़ों को. सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इज अगेन अ चैलेंज. एंड द लास्ट इज द कंप्लायंस. IoT, like any other technology in the realm of business, must comply with the regulations. Its complexity makes the issue of compliance seem incredibly challenging. So these are certain challenges for IoT. However, there are certain advantages, but there are certain challenges as well. मैं एक डायग्राम छोटा सा आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आप इसे समझ पाएंगे. ये आपके नोट्स में भी मिलेगा आपको बच्चे. सो जैसे आप एंटर करते हैं, सो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या आप कहीं भी शॉप में हैं, किसी भी उसमें हैं, सो जो आप एंटर करते हैं तो गुड्स अपना जो उनका फीचर्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं, या आपकी जो टैग है कपड़ों पे वो स्कैन हो गया है अपने आप, या जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्कैन हो गई है. सो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमारी IoT में आती हैं. Now, what are the applications of IoT? Applications means कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं. जब हम IoT की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं. मैंने काफी सारे सेक्टर्स को यहाँ पर कोशिश करी है कि मैं कवर करूँ और आपको एक बेटर आइडिया दे सकूँ. बट अगर आपको लगे कि हाँ और भी हैं तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में मेंशन करिए बच्चे, जहाँ जहाँ आपको लगता हो. लाइक मैंने लिया है मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सिस्टम, मीडिया, एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. सो आप देखेंगे मैंने एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू भी इसको थोड़ा और बेटर समझाने की कोशिश की है. दैट यू आर यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग कॉन्सेप्ट in your transport system, in your business, education sector, home appliances, all the other things. So these all are the individual networks, but they are connected together with the help of these Internet of Things. Now IoT has these application all in all the industries and markets. So इसका जो यूजर ग्रुप है वो बहुत सारा है. सो अब मैं इसको धीरे धीरे एक एक सेक्टर को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगी और आई होप आपको इसमें समझ आएगा. जो भी डाउट्स होगा स्टूडेंट प्लीज आप चैट बॉक्स में बताइए. लास्ट के कुछ टाइम में मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो डाउट्स हैं, वो लूंगी. So first sector है engineering, industry and infrastructure. It's a very important sector because हम लोगों का जो इकोनॉमी है वो industry, infrastructure, you know that, बहुत डिपेंड करता है. So application of IoT in these area include improving the production. आप infrastructure की बात कर रहे हैं, so it improve the production, it improve the marketing, service delivery and safety. So basically IoT provide a strong mean of monitoring various processes, the real transparency that create the greater visibility for improvement. And these deep level of control that is afforded by IoT that allow for the rapid and more action. So now for example, if मैंने एक एग्जाम्पल लिया है so that मुझे पता है कि बच्चों को बहुत क्योंकि ये बहुत ही टेक्नोलॉजी कंसर्न कॉन्सेप्ट है. सो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश किया है कि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं. So like for example, if I take that there is a person John who run a manufacturing facility and he is making shield for manufacturing equipment. And जैसे रेगुलेशन चेंज होते हैं, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, so the new appropriate requirement are automatically programmed in production robotics, and the engineers are alerted about their approval of changes. अपने आप हो जाना, स्मार्ट
चीजें, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट होना वर्ल्ड का। सो ये है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Now, second sector that I'm going to discuss here is the government and safety. Government में how IoT play a very important role. You can see मैंने कुछ application दिखाई हैं आपको, like we can use IoT in national defense, in creating jobs, in making smart cities, doing city planning and control. आज के टाइम में आप देख रहे हैं कितना pollution और कितना सब issue है. So IoT basically help the governments in making the city more a better place. So IoT applied to government and safety allow them to improve law enforcement, defense, city planning, economic management, ecosystem for all the other water safety or जो भी issues हैं. And this technology basically fill the current gap and it correct many current flaws and expand the reach of these efforts. For example, it can help the city planner to have a clearer view of the impact of their design. देखिए, आप सिटी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सो IoT कैसे हेल्प कर रहा है एक सिटी प्लानर को? सो उसको दिखाता है कि आप जो भी डिजाइन बना रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसा होगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सब चीजें आप किसकी हेल्प से कर रहे हैं? IoT की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल कि आप ले सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल कि देयर इज अ पर्सन हु लिव्स इन पर्टिकुलर सिटी एंड उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनको रात को अकेले आना पड़ रहा है। सो वो जो लॉ जो लोग पुलिस है जो भी वहाँ पे लॉ को देखने वाले हैं उनको ये पता लगता है कि यहाँ पर इस तरीके का कुछ इशू ज़्यादा हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं। सो उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो सिक्योरिटी है वो वहाँ बढ़ा दिया जाता है। एंड दीज एरिया मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैव डिटेक्टेड सस्पिशियस बिहेवियर एंड इन्फॉर्म द लॉ इन्फोर्समेंट जो भी अथॉरिटीज़ हैं एंड दीज लीड टू प्रिवेंट द क्राइम। अपने आप बताना कि यहाँ पर ये क्राइम हो रहा है या यहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं या कुछ सस्पिशियस बिहेवियर, कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन अपने आप दे देना टू हेल्प द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेट ऑफ क्राइम और टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो ना होम एंड ऑफिसेज में कैसे यूज होता है IoT, कैसे हेल्प करता है? Actually, in our daily lives, IoT provide a personalized experience from home to office that we are going, and it improve the overall satisfaction. For example, it help us customize our office space to optimize our work. हमें हेल्प करना कि हमारा जो भी जितना भी स्पेस है उसे उस तरीके से कस्टमाइज कर देना। कस्टमाइज होता है आपकी खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे कर देना so that you can do your work easily. For example, a person is working in some office and when the person enter into the office, the जो भी scanner है या जो भी है that recognizes her face and it adjusts the lighting and temperature to her preference. जैसे ही मैं एंटर हुई ऑफिस में तो एकदम से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कौन आया है, कौन एंट्री लेना चाह रहा है एंड क्या लाइटिंग है, टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड तो मुझे लग रहा है कि लाइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा कम रहना चाहिए एंड जो भी मेरी डिवाइसेस हैं, सिस्टम्स हैं, लैपटॉप है वो ऑन हो जाएं और जितने भी सिस्टम पे मैंने काम किया हो, जो भी लास्ट काम हो वो मुझे वहाँ पर आराम से दिखे। तो ये सब चीज़ें आपकी इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कैटेगरी में आती हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ईजी और बहुत फास्ट बनाती हैं। Now, how this IoT help in health and medicine in healthcare sector? We can see अभी आज के time में you can see that healthcare sector पे कितना pressure है because of this virus and doctors, healthcare workers, they are doing their job excellently on very I can say कि बहुत अच्छा उनका काम है, उनको पे बहुत pressure है इस time पे, still they are doing their job excellently. So I can say that IoT helped them. How? Let's see.
So IoT pushes us towards the imagined future of medicine, which actually exploit a highly integrated network of sophisticated medical devices, so that कोई अगर आता है तो आपको एकदम से अलर्ट मिले कि कोई पेशेंट है जिसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी उसकी जो भी सारी पूरी हिस्ट्री है वो आपके सामने आ जाए, जैसे आप किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं और उनको क्या हुआ है और सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली एकदम रेडी हो जाएं। सो इस टाइप का जो एक स्ट्रक्चर है वो आईओटी हेल्प कर सकता है इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन सेक्टर में। सो आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है, मोर्टालिटी को, और सपोर्ट टू होम केयर, अगर आप घर पे किसी को हेल्प कर रहे हैं, पेशेंट घर पर है तो किस तरीके से असेसमेंट होता है, और ये सारे स्मार्ट सेंसर्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं थ्रू विच वी कैन से कि हम लोग मेडिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो है सर्विसेज को और बेटर बना सकते हैं। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर हर एक में कोशिश किया है कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेटर क्लियर कर सकूँ। सो बेसिकली एक नर्स है, इमरजेंसी रूम में कॉल आता है कि किसी को कुछ इंजरी हुई है, द सिस्टम रिकॉग्नाइज द पेशेंट एंड उसका रिकॉर्ड निकाल लेता है, एंड उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही पेशेंट आता है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड जो भी नया डाटा, जो भी नई प्रिस्क्रिप्शन जो भी दिया जाता है वो सारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है, and the status of the patient is updated every second in the system during his transport. हर एक सेकेंड का जो भी पेशेंट का स्टेटस है, जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी हो रहा है वो सारा अपडेट होता जा रहा है। इस टाइप का जो पूरा सिस्टम है उसमें आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता किसी के ऊपर कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मेडिसिन हैं, तो ये सारा कुछ खुद हो रहा है, इससे बेटर मिलेगा। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत हेल्प होती है, वो बहुत ही बेटर लेवल पर आपको मिलता है। Now, next we can say that IoT also help in the media, marketing and advertising sector a lot. So it help because आप देखते हैं आज के टाइम में जो मीडिया है, एक ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, इन सब पे काम कर रहा है, और जो एडवर्टाइजिंग है उनके लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइप की टेक्नोलॉजीज का होना। सो बेसिकली हाउ टू डिलीवर देयर कंटेंट, हाउ टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर, how to convince the customer. So IoT function in a very similar and deeper way to the technology currently, and existing technology collect the data to produce the related metrics and pattern over the time. However, that data lack depth and accuracy, but IoT improve this by observing more behavior and analyze them. Now, a very important topic in Delhi, especially in today's time, is about the environment. देख रहे हैं दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न इस टाइम दिख रहा है लोगों से, गवर्नमेंट से, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ये पोल्यूशन का इशू हो गया है। सो आईओटी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम लोगों को एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में कैसे हेल्प कर सकता है? सो बेसिकली this IoT help in environmental monitoring as like it can help in environmental protection, extreme weather monitoring। कब आपको लग रहा है कि वेदर जो है बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस है तो उसकी मॉनिटरिंग हो सके, water safety, then commercial farming and more, and these applications sensor detect and measure every type of environmental changes। जो भी environment में changes हो रहे हैं, sensors उन्हें detect करते हैं, उन्हें measure करते हैं, उनका effect देखते हैं। like for example first हम लेते हैं air and water pollution। करंट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो एयर एंड वाटर सेफ्टी के लिए काम कर रही है, दैट यूजेस मैनुअल लेबर along with advanced instrument, समझ रहे हैं आप बच्चे, एंड लैब प्रोसेसिंग। बट आईओटी, देखिए मैंने बोला मैनुअल लेबर, अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें हम लोग मैनुअल लेबर को यूज कर रहे हैं विद एडवांस इंस्ट्रूमेंट, बट आईओटी improve this technology by reducing the need of human labor, allowing the frequent sampling, रेंज ऑफ सैम्पलिंग को बढ़ाना, मॉनिटर करना, एनालाइज करना डाटा को, और रिस्पॉन्स को डिटेक्शन सिस्टम में अपलोड करना, so that you can take decision as soon as possible to reduce the side effects of any extreme
क्लाइमेटिक चेंजेस, जो भी बहुत ज़्यादा इशू हो हमारे इन्वायरमेंट में क्लाइमेट की वजह से या जो भी, उसके इल इफेक्ट्स को, उसके बैड इफेक्ट्स को जितना जल्दी हो सके कम करना। बिकॉज यहाँ पर हम मैनुअल लेबर को यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। सो आपको मैं एक और डायग्राम दिखाना चाहूँगी दैट हाउ IoT ऑल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेस है, इंडिया को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। सो किस तरीके से IoT हमें एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, कितना टेम्परेचर है, कितना बारिश होगी, कब कितना ह्यूमिडिटी रहेगा, कौन सी फसल के लिए कितना यहाँ पर व्हाट यू से इज द फेवरेबल एनवायरनमेंट है। सो जो भी आपके पेस्टिसाइड है, हाउ ऑटो स्प्रेडिंग हो जाए, डिजीज अगर कोई हमारी फसलों को हो रही है या कुछ नुकसान हो रहा है तो वो डायग्नोज टाइमली एंड इजीली हो जाए। सो वाटर का कितना रिक्वायरमेंट है और सॉइल इरोजन कहाँ ज़्यादा है, कैसे उसको रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ों का जो डाटा है वो IoT हमें हेल्प करता है सो दैट वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। सो IoT बेसिकली हम देख रहे हैं हर एक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टेक्नोलॉजी है जो हर एक सेक्टर में आपको आगे की तरफ लेकर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर है हमारा आने वाले टाइम में, जो सारे सेक्टर्स हैं उनका फ्यूचर है ये। सो नाउ यू कैन सी लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर अगर आपका रहता है सो उसमें आपको किस तरीके से IoT हेल्प कर रहा है। दो पावरफुल एडवांस सिस्टम currently in use allow the deep monitoring, but they suffer from using broad instruments such as radar and satellite. Rather, they uses more granular solution and their instrument for smaller detail lack the same accurate. अभी हम लोग बहुत जो हमारे पास पावरफुल systems हैं, advanced system है, we are not using actually, we are not using radar and satellites for all these kind of things. अभी हम थोड़ा पुराने ट्रेडिशनल वेज पर हैं, बट अगर हम और मॉडर्न अगर हम और अपने आप को चाहते हैं कि हम टाइमली इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करें, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम रडार और सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें सो दैट हम एक्सट्रीम वेदर्स को टाइमली डिटेक्ट कर सकें और उनके बैड इफेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकें। सो नाउ द नेक्स्ट इज इन हेल्थ केयर एप्लीकेशन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हम हेल्थ केयर सेक्टर में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो डाटा है उसको बेटर बना सकते हैं और जल्द से जल्द हम अपनी जो मेडिकल केयर है वो टू द डिजायर्ड पर्सन पहुंचा सकते हैं। सो बहुत सारे रिसर्च हैं जो मेडिकल एरिया में हो रही हैं, जो बेसिकली पीछे रह जाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द data, lack of the true information, so they can use these IoT for making these kind of research successful. So IoT basically open the door to a wealth of valuable information through the real-time field data and testing them. Now, how IoT help in devices, various kind of devices. I think Amazon क्या eco product सब बच्चों ने सुना होगा, might be कईयों के पास होगा भी, Canary है, डैश बटन्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, दोज आर वेरी स्मार्ट। आपने देखा है जो आप बोलते हैं ना एलेक्सा, एलेक्सा प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, एलेक्सा प्लीज टेल मी द टेम्परेचर। सो इस टाइप की जो आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये क्या है बच्चे? दीज आर ऑल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी को और एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को मर्ज करके आप उसको स्मार्टली यूज कर रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ current devices are rapidly improving its precision, power and availability. However, they still offer less of these qualities than an IoT system. So basically IoT जो है वो गैप जो होता है between all these things उसको खत्म कर रहा है डिवाइसेस में। आप चाहे वो डिवाइसेस डे टू डे की लाइफ का हो, या वो डिवाइसेस कोई हेल्थ केयर सिस्टम में हो, या वो डिवाइसेस किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो वो डिवाइसेस को स्मार्ट बना रहा है और आपकी लाइफ को इजी। सो हाउ इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन sector, how we can apply the IoT. So at every layer, there are a lot of kind of transportation, you know, road, rail, and the airway. So at every layer of transportation, IoT provide improved communication, control,
data distribution, and these applications include personal vehicle, so like rail, mass transit, इसमें आपको IoT help कर रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं रोड की, रोड के थ्रू अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प कर रहा है। सो अब मैं इसमें बताती हूँ बच्चे कि रेल एंड मास ट्रांजिट में कैसे ये हो रहा है। सो द करंट सिस्टम बेसिकली डिलीवर द sophisticated integration and performance. However, they employ older technology and approaches to MRT. So the improvement brought by IoT deliver more complete control and monitoring. इससे बेटर मैनेजमेंट है, बेटर परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस की जो इश्यूज रहते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम रहती है इस टाइप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। सो ये सब इश्यूज जो हैं, इफ वी आर यूजिंग technology, if we are using artificial intelligence, so we can eliminate all these kind of issues and हम इसको और बेटर सेक्टर बना सकते हैं। रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको भी हम और बेटर इसमें कर सकते हैं। बच्चे, अगर आपके कोई भी डाउट है, जिन बच्चों ने अगर कोई क्लासेस अटेंड नहीं भी करी हैं स्टार्टिंग की, सो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को क्वेश्चन आंसर बॉक्स में। मैं अभी बस इसको वाइंड अप करने के बाद प्रेजेंटेशन को आपके डाउट्स ले रही हूँ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मैं आपका अभी शेयर कर रही हूँ बच्चे। और जिन बच्चों ने नहीं करी है, वैसे तो उनको मटेरियल सारा अवेलेबल है, एंड आई होप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। So now next sector and the last sector, however there are a lot of sectors, but इतनी सबको डिस्कस करना because of time constraint थोड़ा सा रहेगा। So सबसे important sector जो आप बच्चों के लिए और for me also is the education sector. So IoT किस तरीके से हमारे एजुकेशन सेक्टर में हेल्प कर सकता है, क्लासरूम में कैसे इसको हेल्प किया जा रहा है। So IoT in the classroom combine the benefits of IoT in content delivery, business, healthcare, etc., and it customizes the education by allowing the optimization of all the content and forms of delivery. एजुकेटर को फोकस करने के लिए टाइम मिलता है कि उसे पढ़ाना क्या है, उसके पास मटेरियल है, वो उससे कॉस्ट कम हो जाती है, जो एजुकेशन देने में जो लेबर है वो अपने आप इसमें कम होती जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है थ्रू देम, through IoT, with the help of IoT, we can say that we can reduce these kind of things. So IoT हमें बहुत हेल्प कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप देखिएगा बच्चे, आगे आने वाला टाइम जो होगा वो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का ही होगा। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है बच्चे, PDF फॉर्म नहीं है, तो एज सच मेरे पास कोई PDF नहीं है कि मैं शेयर करूं आपके साथ अभी, बट ये सारा मटेरियल आपको SOL की वेबसाइट पर अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप गो थ्रू करिए और वहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं अब आपके क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ बच्चे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। यस, ये सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है बच्चे। हाँ, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। थ्योरी ऑब्वियसली इज नॉट क्वेश्चन आंसर लाइक प्रैक्टिकल मैथ्स वगैरह नहीं है, ऑब्वियसली नहीं, प्रैक्टिकल एज सच नहीं है। गुड आफ्टरनून। बच्चे, नोट्स में बार बार कह रही हूँ कि आपको नोट्स SOL पे भी अवेलेबल हैं, प्लीज आप चेक करिए। IoT is Internet of Things. जब मैंने स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन, I told you that it is a network of various physical devices and the technology. ठीक है, डेफिनेशन मैंने रिपीट कर दी है बच्चे। राइटर्स मैंने आपको बताए थे, बाय डॉक्टर US पांडे एंड डॉक्टर वरेंद्र कुमार। शेयर स्लाइड्स में कर ही रही हूँ बच्चे, आई डोंट थिंक सो कि आपको और कोई रिक्वायरमेंट है। यस, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैं आपको शो कर सकती हूँ। अगर आपको सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, आई कैन शो यू द सिलेबस ऑल्सो। जस्ट ए सेकेंड बच्चे, 5 आपके पास यूनिट रहेंगी। देर आर 5 यूनिट्स।
मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चे। देखिए ये नोट्स आप बच्चों को सबको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा साइज इनका अभी छोटा है। ये नोट्स भी आपकी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये पीडीएफ हैं, ये सारा बच्चे आपको एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप नोट्स के लिए वरिड मत होइए, ये सब आपको अवेलेबल है बच्चे, आप देख सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। ये आपका सिलेबस है, आई होप सारे बच्चे इसको देख पा रहे होंगे। देर आर 5 यूनिट, फर्स्ट इज साइबर क्राइम, अनदर इज, ये मैं कवर कर चुकी हूँ, आप इसके टॉपिक देख सकते हैं, मैंने काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर क्राइम एंड साइबर क्राइम, डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था। सेकेंड यूनिट जो मैंने कवर की थी वो थी डेफिनेशंस अंडर द आईटी एक्ट 2000, जिसमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, वेब सेंट्रिक बिजनेस, ई बिजनेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस था। थर्ड यूनिट बच्चे अभी हम लोग कर रहे हैं राइट नाउ, इसमें से 2 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था हम लोगों का सिक्योरिटी रिस्क, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो लास्ट क्लास में हुआ था। एंड आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया है IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह रहा है। एंड एक और टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी या ई पेमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारे जो केसेस हैं वो इन्हीं ई मनी के कॉन्सेप्ट में हैं, जिसके लिए बार बार आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं कि आरबीआई ने वॉर्न किया हुआ है कि आप ओटीपी शेयर ना करें, आप किसी के साथ भी इस तरीके का अपनी फाइनेंशियल जो भी इंटरनेट बैंकिंग है, किसी भी पासवर्ड को शेयर ना करें। तो मैं एक क्लास इस पर लूंगी सो दैट आई कैन मेक यू आई कैन मेक यू अवेयर कि किस तरीके के हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स एंड प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को रहती हैं। देन फोर्थ हम लोगों का यूनिट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो यहाँ हम लोगों का डिजिटल सिग्नेचर का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, और किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं, डिस्पैच करना हो, सिक्योर कैसे कर सकते हैं। एंड जो लास्ट यूनिट हम लोगों के पास रहेगी बच्चे, वो रहेगी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, जो हम लोगों को ये जो हमारा ऑनलाइन ई ट्रांजेक्शन्स, ई बिजनेस, ई फॉर्म, ई मनी, इन सब के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आते हैं उन्हें देखती हैं, कोई डिस्प्यूट होता है तो उन्हें सॉर्ट आउट करवाती हैं, पेनल्टीज लगाती हैं जो लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो इस टाइप की चीज़ें हमारी 5th यूनिट में है। सो आप देखेंगे ये सिलेबस भी एसओएल की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल है, और इसमें आपको रेफरेंसेस के अंदर दिया गया है। सो बट अदरवाइज मैं बार बार आपको बता रही हूँ बच्चे कि आप डॉक्टर यूएस पांडे, डॉक्टर वरिंद्र कुमार की जो बुक है आप उसे भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक स्पेशली फॉर द एसओएल स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो और कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए बच्चे। मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दिखा दिए हैं, एसओएल की वेबसाइट पे हैं, मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया है। हिंदी मीडियम के लिए ओके ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी बच्चे मैं ऑथर पता कर लेती हूँ, अगर आपको हिंदी मीडियम में लेना है तो मैं उसके लिए भी पता कर लेती हूँ। यस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चे मुझे दे रहे हैं आरोग्य सेतु का, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। बच्चे नोट्स के लिए मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आप मेरी क्लास सुन रहे हैं तो प्लीज सुनिए, एसओएल की वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल हैं। आईओटी में बता चुकी हूँ, नोट्स मैंने दिखा दिए हैं बच्चे। 5 यूनिट्स हैं। डिसएडवांटेजेस नॉट, मैं डिसएडवांटेजेस नहीं बोलती, मैं इसको चैलेंजेस बोलती हूँ। आईओटी के चैलेंजेस हैं, आईओटी के चैलेंजेस हैं लाइक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसर्न इशू हो जाता है जब हम ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एक पिक्चर ही शेयर कर रहे हैं बच्चे, कौन उस पिक्चर को कैसे यूज कर रहा है, कौन आपके पासवर्ड को यूज कर रहा है, यू डोंट नो दैट। सो ये चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, कनेक्टिविटी है, ये इस टाइप के कुछ चैलेंजेस होते हैं जो जब भी हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आते हैं।
ये चैलेंजेस होते हैं आईओटी के, मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, डेफिनेशन में बता चुकी हूँ मुझे। ओके ठीक है, ओके फाइन, डोंट बी वरी। अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आपको सेंड कर दूं, सो मैं आपको पीडीएफ से ही सेंड कर दूंगी बच्चे। वो बच्चे अगर आपको क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ एरर है, तो प्लीज आप अथॉरिटी से बात करिए। बुक राइटर बच्चे मैं बार बार बता रही हूँ, डॉक्टर यूएस पांडे, डॉक्टर वरेंद्र कुमार सर की बुक है, आप वो ले सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था, व्हाट इज साइबर क्राइम, डिफरेंस बिटवीन साइबर एंड कंप्यूटर क्राइम, डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम, ये मैंने डिस्कस किया था। आप नोट्स में से एक बार रीडिंग ले लीजिए, अगर आपको डाउट रहेगा तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा से इसको करा दूंगी। ऑथर नेम डॉक्टर उमा शंकर पांडे, यूएस पांडे सर, एंड डॉक्टर वरेंद्र कुमार सर, तो ये इनका आप ले सकते हैं। बच्चे बहुत सारा बच्चा होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मुश्किल होता है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि बच्चा बहुत सारा होता है। हम लोग भी हर बच्चे का नंबर या ये सब चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे कोई भी मैंने ग्रुप हालांकि बनाने का बनवा भी रखा है, बट प्रॉब्लम वही है कि मैं इंडिविजुअल बच्चों को ऐड नहीं कर सकते हूँ। सो इतना टाइम ऑब्वियसली टीचर्स के पास नहीं है, इतना बच्चा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज सारी स्लाइड्स जो हैं यहाँ कहीं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सो दैट आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको बता सकूँ। इज देयर एनीथिंग एल्स बच्चा, कोई और डिस्कस करना चाह रहा है कुछ भी? सो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, दैट इज ई पेमेंट और ई मनी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट रहेगा। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को मैं देखती हूँ बच्चे, एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं, अगर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। प्रेजेंटेशन मुश्किल रहेगी बच्चे यहाँ पे शेयर करनी। चलिए, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि और कोई डाउट बच्चों का है, अगर कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच।